Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज हम BIF 101 का लेक्चर नंबर 100 जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सीक्वेंस सबमिशन। अच्छा, सीक्वेंस सबमिशन का बेसिकली मतलब क्या है कि कोई भी जीन है, कोई भी अमाइनो एसिड है या प्रोटीन या RNA जिसको हम दरियाफ्त करते हैं, उसका हम सीक्वेंस जो है वो मालूम करते हैं। ठीक है, हमारे पास उसका सीक्वेंस मालूम आ जाता है कि ये इस प्रोटीन का, अमाइनो एसिड का या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, वो सीक्वेंस हम चाहते हैं कि हमारे पास स्टोर भी हो और आने वाली जो भी हमारी वर्कर्स हैं, जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो उनको रिसर्च में या बेसिकली कोई भी उनको जहाँ पर भी इस प्रोटीन का सीक्वेंस रिक्वायर हो उन तक ये पहुँच जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई वो सीक्वेंस हम सबमिट करवा देते हैं स्पेसिफिकली ऑनलाइन। तो सीक्वेंसेस क्या होते हैं, आर सबमिटेड टू दी डेटाबेसेस। उन सीक्वेंसेस को सबमिट करवाने के लिए हम क्या बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें क्या होता है, सीक्वेंस का जो है डेटा जो है स्टोर होता है। किसके लिए हम स्टोर करते हैं ये इन्फॉर्मेशन, इन आर्डर टू शेयर दैम विद दी साइंटिफिक कम्युनिटी। यह भी आपने याद रखना है। MCQs के लिए, जर्नली सीक्वेंस आर सबमिटेड एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन एंड आर रिव्यूड बाय पीयर्स। अच्छा, सीक्वेंसेस कब सबमिट करवाते हैं, जब हमने कोई भी चीज़ पब्लिश करवानी होती है। जैसे कोई बुक है, किसी एक प्रोटीन के ऊपर किसी साइंटिस्ट ने बुक लिखी है, तो उस प्रोटीन का उसने स्पेसिफिक सीक्वेंस भी दिया होगा। अब उसने वो बुक भी पब्लिश करवानी है, वो सीक्वेंस भी अलग से डेटाबेस पे पब्लिश करवाना है। तो उस वक्त वो क्या करेगा, मुख्तलिफ डेटाबेसेस जो हैं ऑनलाइन होंगे उनके ऊपर वो सीक्वेंस जो होगा पब्लिक कर देगा। और वो जो पब्लिकेशंस होती हैं वो कौन रिव्यू करता है, ठीक है, रिव्यूड बाय पीयर्स। इसका मतलब क्या है, जैसे ही हम कोई आम तौर पर एक बंदा है, एक राइटर है, वो कोई राइटर करता है चीज़, तो एक वो कोई बुक राइट करता है तो वो पब्लिकेशंस के पास जाता है कि मेरी ये बुक आप पब्लिक करो, ठीक है, पब्लिश कर दो। वो जो पब्लिशर होता है वो सबसे पहले क्या करता है, उसकी बुक को एडिटर के पास लेके जाता है कि तुम इसकी बुक को, इसके अंदर इसकी ग्रामेटिकली या सेंटेंटिकली या जो भी इसकी सिंबॉलिकली जो इसकी गलतियां वो निकाल के एडिट करके काट छांट करके इसका वर्क जो है बिल्कुल सही प्रेजेंट करके मुझे दो, मैं पब्लिश कर दूँ। तो जो पीयर्स होते हैं हमारे पास वो स्कॉलर्स होते हैं। ए पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन वो होती है जिसमें स्कॉलरी वर्क होता है। ठीक है, वो जो स्कॉलर होते हैं वो रिसर्च के आइडियाज़ को, उनके रिसर्चर्स के वर्क को ओवरव्यू करते हैं, एडिटिंग करते हैं। फिर उनके बाद पीयर्स को चेक करवाने के बाद हम क्या करते हैं, वो सीक्वेंस से पब्लिश कर देते हैं। तो ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें हमारे पास एहतियात क्या, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट सीक्वेंस फाइल्स डू नॉट कंटेन एनी स्पेशल करैक्टरिस्टिक, यानी वो वाली हैशटैग जैसे या मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें जो कि फ़ाइल्स के अंदर ज़रूरी नहीं है, वो हमने करैक्टर्स फाइल के अंदर नहीं डालने। कंट्रोल करैक्टर्स इन एडिशन टू स्टैंडर्ड ASCII करैक्टर्स मस्ट बी रिमूव्ड एलेस दे माइट मेस अप विद द एनालिसिस और डेटा ट्रांसफ़र। अब इसमें कुछ जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती हैं वो कोडिंग की फॉर्म में होती हैं। और वो कोडिंग जो होती हैं आपको पता होगा इस तरह करके मुख्तलिफ सिम्बल्स की शक्ल में इस तरह करके होती हैं। तो इस तरह की कोडिंग की फॉर्म एक है ASCII कोडिंग करैक्टर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। तो ये एक ऐसे कोड होते हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन कोड हुई हुई होती है। जो ASCII कोड्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, टेक्स्ट को। इन कंप्यूटर्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन या इस तरह के दूसरे डिवाइसेस में टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कोड यूज़ होते हैं और ये इनकोडिंग करैक्टर्स हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब भी हम फाइल कोई अपलोड करें उसमें उस फाइल की कोडिंग मौजूद इतनी ज़्यादा ना हो कि हम रीड ना कर सकें, वो उसके अंदर से इस तरह की कोडिंग्स जो होंगे वो रिमूव होने चाहिए। नेक्स्ट, सीक्वेंस सबमिशन नोमेनक्लेचर कमेटी ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री IUB, जिसका मुखफ़िफ है MCQs के लिए आपने याद रखना है, हैज़ एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड कोड्स टू रिप्रेजेंट एम्बिगोशियस बेसिस और अमाइनो एसिड। ठीक है, उन्होंने कहा है कि कुछ उन्होंने कोड बताए हुए हैं जो कि उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं उन बेसिस को। जैसे आपको पता है एडेनिन एक बेस है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या लगाया हुआ है, एडेनिन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम A लिखते हैं और उसकी सिंबल भी A ही है। इसी तरह गुआनिन है, गुआनिन के लिए हम G लिखते हैं, थायामीन के लिए T लिखते हैं। तो ये इनके क्या हैं, बेसिकली कोड्स हैं जो कि इस ऑनलाइन डेटाबेसेस पर हमारे पास सीक्वेंस के अंदर जब हम सीक्वेंस सबमिट करवाते हैं तो हम इनका पूरा नाम एडेनिन गुआनिन नहीं लिखते, इनके जस्ट सिंबल्स लिखते हैं।
और जो एम्बिगोशियस बेसिस होती हैं ये बेसिकली एक फिनोटिक स्ट्रिंग कह लें या सेगमेंट कह लें, किसी सीक्वेंस का होता है जो कि फंक्शन कर सकता है एक टाइम पे 2 फिनोलॉजिकल यूनिट्स के तौर पर, या फिर वो सिंगल यूनिट्स के तौर पे भी काम कर सकता है। ठीक है, वो फिनोटेशन को जो ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस सबमिशन के लिए ऑनलाइन टूल्स कौन से हैं वो हम देखते हैं। वो सबसे बड़ी साइट है हमारे पास, बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसे हम कहते हैं NCBI। ठीक है, आपकी कुछ असाइनमेंट्स आएंगी जो आपने NCBI के थ्रू बनानी है ऑनलाइन। तो NCBI बेसिकली क्या है, इसका मुखाफिफ है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, 2 इसके पास स्टोरेज फॉर्म के टूल्स होते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। वो ये NCBI क्या करता है, बेसिकली सीक्वेंस को अपने अंदर स्टोर करता है। हमने किसी भी प्रोटीन की या अमीनो एसिड का सीक्वेंस लेना होता है, हम NCBI पे जाते हैं। ठीक है, फिर इसके सर्च बॉक्स में हम उस प्रोटीन का नाम लिखते हैं जिस प्रोटीन का सीक्वेंस हमें चाहिए। प्रोटीन का नाम लिखेंगे, जहाँ जहाँ वो प्रोटीन का सीक्वेंस पड़ा होगा वो वाला टूल जो है उसके मुताबिक हमें लोकेट करके वो सीक्वेंस हमारे सामने ले आएगा और हम वो सीक्वेंस सेस कर लेंगे। तो NCBI के ऊपर भी क्या होता है, सीक्वेंस की सबमिशन होती है। बैंकलिट पहला है फॉर सिंपल सीक्वेंसेस एंड एनोटेशन। बैंक सिंपल सीक्वेंस जो शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं, इतने ज़्यादा टफ नहीं होते, सिंपल अमीनो एसिड के लिए या प्रोटीन्स के जो सीक्वेंसेस होते हैं वो हम कहाँ स्टोर करते हैं, NCBI पे, बैंकलिट पे। ठीक है, और ये अपने MCQs के लिए याद रखना है कि सिंपल कहाँ पे स्टोर होते हैं NCBI पे। फॉर सबमिशन थ्रू वेब, इसको हम कैसे वो करेंगे, वेबसाइट पर ऑनलाइन जाके इसको सबमिट करवाएंगे। डू नॉट रिक्वायर एडवांस टूल, इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस टूल यूज़ नहीं होंगे जो कि आजकल की वेबसाइट में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट दूसरा है सिक्वेनन। ठीक है, दूसरा NCBI का टूल कौन सा है, सिक्वेनन। सिक्वेनन के ऊपर हमने कम्प्लेक्स सीक्वेंसेस और उनकी एनोटेशंस जो है डालनी है, सबमिट करवानी है। तो कम्प्लेक्स का मतलब है हाई लेवल की प्रोटीन्स जिनकी 3D स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, उनके जो लंबे लंबे सीक्वेंसेस होते हैं जो सिंपल सीक्वेंसेस नहीं होते। फॉर ऑफलाइन सबमिशन, ये ऑफलाइन भी हम सबमिट करवा सकते हैं। डू रिक्वायर एडवांस टूल एंड ग्राफिकल रिपोर्ट्स। ठीक है, इसके अंदर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इस सीक्वेंस को देखने के लिए हमारे पास एडवांस टूल होने चाहिए, यानी अच्छी किस्म की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कंप्यूटराइज्ड, और ग्राफिकल रिपोर्ट्स भी होनी चाहिए जो इसकी तमाम जो सीक्वेंस है उसको ग्राफिकली भी शो करता हो। तो ये 2 आपने याद रखना। ये देखिए बैंकलिट के अंदर NCBI ने किस तरह ये NCBI ओपन करें तो ये बैंकलिट टूल इस तरह नज़र आता है। नेक्स्ट हमारे पास इस सीक्वेंस सबमिशन में थर्ड है यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट में SPIN। ठीक है, स्पन ये सोसाइटी ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन है, वेब बेस्ड टूल है फॉर सबमिटिंग। इस यूनिपोर्ट के ऊपर स्पन जो है SPIN ये भी एक टूल है किसके लिए, वेब बेस्ड है, यानी वेबसाइट के तौर पर ये काम करता है जहाँ पर हम अपने सीक्वेंस सबमिट करवा सकते हैं डायरेक्टली सीक्वेंस्ड। ठीक है, प्रोटीन सीक्वेंस, इसके ऊपर हम सीक्वेंस कौन से सबमिट करवा सकते हैं, प्रोटीन सीक्वेंस करवा सकते हैं। बायोलॉजिकल इसमें एनोटेशंस होती हैं जो कि नॉलेज बेस होती हैं, मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं जो हमें बताती हैं। जैसे आपको यहाँ पर स्पन का, जैसे ही हम जाके NCBI को ओपन करते हैं, यूनिपोर्ट को ओपन करते हैं, तो ये स्पन को वहाँ पर सर्च करें तो ये हमें नज़र आ जाता है इस तरह इसका ओवरव्यू। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपका आइडिया क्लियर करने के लिए बताया गया था। जस्ट आपने ये जो ऊपर रीडिंग लिखी होती है आपने इसका MCQs याद रखने हैं। बस आपने यही रखना है कि सीक्वेंस सबमिशन के कौन कौन से टूल हैं वो आपने पढ़े हैं। NCBI के अंदर बैंकलिट, सिक्वेन, और थर्ड यूनिपोर्ट के अंदर स्पन है, ये आपने याद रखने। और इनका कंक्लूजन ये है कि सीक्वेंस जो होते हैं वो हम डाटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं इन खास फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, वो उनका फॉर्मेट मुख्तलिफ हो सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।